हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य में आगे की कथा और साथ ही आप सुनेंगे भगवान विष्णु का ही एक अवतार माने जाने वाले विट्ठल भगवान की कथा भी। बहुत ही रोचक कथा है। आप सभी को इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध है, कथा को सुनकर कमेंट में जरूर बताइएगा। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, सोमेश्वर से ईशान कोण में, वरारोहा देवी से पूर्व भाग में परम उत्तम सर्वेश्वर देव विराजमान हैं। उनके समीप भक्ति पूर्वक जाकर मनुष्य अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। सर्वेश्वर की स्थापना सिद्धों ने की है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करता है वह सभी पातकों से मुक्त होकर सिद्धलोक में जाता है। काम, क्रोध, भय, लोभ, राग, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, आलस्य, निद्रा, मोह, अहंकार ये सिद्धि में विघ्न डालने वाले दोष हैं। सिद्धेश्वर के पूजन से इन सभी दोषों का नाश हो जाता है। ऐसा जानकर प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करें। सिद्धेश्वर के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूरी पर कपिलेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है, जिसके दर्शन से सभी पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में कपिल नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि हुए हैं। उन्होंने वहां बड़ी भारी तपस्या करके उत्तम सिद्धि प्राप्त की और शिवलिंग की स्थापना करके मेरी समीपता पाई है। उस लिंग में मैं सब लोगों के हित के लिए सदा निवास करता हूँ। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में 7 बार सोमेश कपिलेश्वर का दर्शन करता है वह गोदान का फल पाता है। जो वहां तिलमयी धेनु दान करता है वह एक एक तिल की संख्या के बराबर युगों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। दंडपाणीश्वर से निकट ही गंधेश्वर नाम से प्रसिद्ध उत्तम शिवलिंग है। गंधर्वराज धनवाहन ने वहां कठिन तपस्या करके उस शिवलिंग को स्थापित किया है और उसकी पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहां पर शिवलिंग की स्थापना की है। जो मनुष्य पवित्र होकर यत्नपूर्वक गंधर्वेश्वर का पूजन और दर्शन करता है वह गंधर्व लोक में जाता है। जो उत्तरायण आने पर अग्नि तीर्थ में स्नान करके गंधर्व पूजित उस शिवलिंग का पूजन करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस महात्म्य का श्रवण और अभिनंदन करके भी मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है। गंधर्वेश्वर के पूर्व भाग में गौरी जी के समीप विमलेश्वर नामक लिंग प्रतिष्ठित है। जिसका शरीर क्षय रोग से भरा हुआ हो वह भक्ति पूर्वक विमलेश्वर का दर्शन करके सभी दुखों का अंत कर देता और निर्मल पद को प्राप्त हो जाता है। वहीं रोगग्रस्त गंधर्व सेना रोग से मुक्त होकर विमल स्वरूप को प्राप्त हुई थी, इसलिए पृथ्वी पर वह लिंग विमलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ब्रह्मा जी के स्थान से नैऋत्य कोण में 16 धनुष की दूरी पर धनदेश्वर लिंग है। ये राहु लिंग से वायव्य कोण में स्थित है। कुबेर ने वहां बड़ी भारी तपस्या करके धनद का पद प्राप्त किया है। वे विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना और पूजा करके अलकापुरी के स्वामी हुए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक धनदेश्वर का दर्शन करके पंचोपचार विधि से उनकी पूजा करता है उनके कुल में कभी दरिद्रता का नाम भी नहीं सुना जाता। मेरी 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। पहले जो 14 और 5 शिवलिंग बताए गए हैं उनमें यथाशक्ति 4, 3 या 1 की पूजा करके फिर पूर्वोक्त 3 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। सोमेश्वर से ईशान कोण में जो वरारोहा देवी कही गई हैं वे चंद्रमा की अमा नामक कला हैं। वे ही भगवती उमा की भी कला मानी गई हैं। उन्हीं को मेरी इच्छा शक्ति जाननी चाहिए। वरारोहा देवी भूमंडल के सभी प्राणियों का हित करने के लिए प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर क्रिया शक्ति रूपा दूसरी महादेवी स्थित हैं। वहीं योगिनी वंदित पीठ है। उसी स्थान पर पाताल को जाने वाला एक बहुत बड़ा विवर अर्थात गुफा है। पहले उन महादेवी का नाम भैरवी था। फिर इस वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में राजा अजापाल के द्वारा आराधित होने के कारण वे अजापालेश्वरीक नाम से विख्यात हुई हैं। जो मनुष्य लौकिक सुख भोग की इच्छा रखता है उसे गंध, धूप, अलंकार, वस्त्र तथा अन्य उपचारों द्वारा उन महादेवी का पूजन करना चाहिए। प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में दरिद्रता का विनाश करने वाली तीसरी अजा देवी हैं, जिन्हें ज्ञान शक्ति माना गया है। उनका स्थान
राहेश्वर से दक्षिण भाग में है। अघासुर के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय मेरे क्रोध से अजा नाम की देवी प्रकट हुई। उनके साथ करोड़ों देवियां और भी थीं। वे सब सिंह पर सवार थीं। उनका रूप बड़ा ही सुंदर था। उन्होंने ढाल और तलवार लेकर बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। उनके भय से बहुत से दैत्य समुद्र की ओर भागे। देवी सिंहवाहिनी और उनके गणों ने उनका पीछा किया। वे दैत्य इधर उधर भागते हुए महासागर के समीप प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचे। वहां कुछ तो मार डाले गए और कुछ पाताल में समा गए। सब दैत्यों को मारा गया देखकर तथा इस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर सिंहवाहिनी देवी यही सोमेश्वर के ईशान कोण में और गौरीश्वर से उत्तर दिशा में स्थित हो गईं। जो स्त्री या पुरुष वहां उनका दर्शन करते हैं, वे 7 जन्मों तक पूर्णतः सौभाग्यशाली होते हैं। जो मनुष्य वहां गीत वाद्य तथा नृत्य करता है, उसके वंश में देवी की कृपा से कोई दुर्भाग्यवान नहीं होता। जो स्त्री वहां लाल रंग की बत्ती से युक्त दीपक को घी से जलाकर देवी को अर्पित करती है, उस बत्ती में जितने सूत होते हैं, उतने जन्मों तक वह सौभाग्य प्राप्त करती है। जो तृतीया को इस महात्म्य का पाठ करता है अथवा जो भक्तिपूर्वक इसे सुनता है, वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रभास क्षेत्र में 3 दूती शक्तियां हैं। पहली का नाम मंगला देवी है, दूसरी को विशालाक्षी देवी कहते हैं और तीसरी चत्वर देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रभास क्षेत्र की यात्रा का पूरा पूरा फल चाहने वाले मनुष्य को क्रमशः इन तीनों शक्तियों का ही पूजन करना चाहिए। मंगला देवी ब्रह्मा जी की शक्ति कही गई हैं, विशालाक्षी श्री विष्णु की शक्ति मानी गई हैं और चत्वर प्रिया देवी मेरी शक्ति हैं। महादेव जी कहते हैं, देवी पहले मंगला देवी की पूजा करनी चाहिए। वे अजा देवी के उत्तर भाग में निवास करती हैं। राहीश के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर उनका स्थान है। सोमनाथ की प्रतिष्ठा के लिए जब सोम ने यज्ञ प्रारंभ किया, उस समय उसे देखने के लिए वहां आए हुए ब्रह्मादि देवताओं का उसी देवी ने मंगल किया था, इसलिए उसका नाम मंगला हुआ। जो नारी तृतीया को मंगला देवी की पूजा करेगी, उसके अमंगल और दुख पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। भगवान दैत्य सूदन से पूर्व भाग में वैष्णवी क्षेत्र दूती महादेवी विशालाक्षी हैं। योगेश्वरी से ईशान कोण में 100 धनुष की दूरी पर उसका स्थान है। जो लोग महान दुर्भाग्य की आग में जल रहे हैं, उनका दाह शांत करने के लिए, उनका दुर्भाग्य दूर करने के लिए विशालाक्षी देवी औषधि के समान है। चाक्षुष मनवंतर में जब सभी दैत्य भगवान विष्णु की मार खाकर दक्षिण दिशा में भाग गए, उस समय उनको मारना दुष्कर जानकर भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रभावशालिनी भैरव शक्ति महामाया का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही अत्यंत प्रकाशमयी महामाया वहां आ गई। भगवान विष्णु के दर्शन से उसके नेत्र आनंद से खिल उठे। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके भगवान को देखा। इससे उसका नाम विशालाक्षी हो गया। इस कल्प में उसे ललितोमा कहते हैं। जो माघ मास में तृतीया तिथि को विधि पूर्वक उसका पूजन करता है, उसके वंश में कोई भी संतान ही नहीं रहता। जो मनुष्य भक्ति भाव से उसका दर्शन करता है, वह दीर्घ काल तक निरोग, सुखी और सौभाग्यशाली होता है। ललिता से उत्तर दिशा में 10 धनुष की दूरी पर तीसरी शक्ति चत्वर प्रिया का निवास है। मेरी प्रेरणा से वह इस क्षेत्र की रक्षा में संलग्न रहती है। चबूतरों, चौराहों, पुराने घरों, बगीचों तथा महलों की अटारियों पर और मार्ग में वह रात को घूमती रहती है। जो स्त्री अथवा पुरुष महानवमी के दिन नाना प्रकार के उपहारों और फूलों से उस कल्याणमयी देवी की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसके ऊपर प्रसन्न हो वह संपूर्ण लोक प्रदान कर देती हैं। यात्रा के उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वहां भोजन देना चाहिए। जय भोलेनाथ। सावन मास महात्म्य में आज बस इतना ही। अब सुनिए विट्ठल भगवान की कथा। कथा के अनुसार महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था भक्त पुंडरीक। वे शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। वे अपने वृद्ध माता पिता की अकेली संतान थे। पुंडरीक जी की पत्नी थी जिससे वो बहुत प्रेम किया करते थे और पत्नी जैसा कहती वैसा ही वे भी किया करते। उनकी पत्नी
एक स्वार्थी स्वभाव की महिला थी। ना तो वो अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करती और ना ही उनकी ढंग से देखभाल करती थी। पुंडरीक जी ये सब कुछ जानते थे, लेकिन वो अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपनी पत्नी से वो कभी कुछ नहीं कहते थे। एक बार पुंडरीक जी के माता पिता ने गंगा स्नान की इच्छा जताई। कहने लगे कि बेटा, हम वृद्ध हो गए हैं, परंतु हमने अभी तक गंगा जी का दर्शन नहीं किया, इसलिए हमें जीवन में एक बार तो कम से कम गंगा दर्शन कराने ले चलो। हम गंगा जी में स्नान करना चाहते हैं। पुंडरीक जी ने पूछा कि गंगा स्नान के लिए आप कहाँ जाना चाहते हैं? माता पिता बोले, बेटा हमें काशी ले चलो। काशी में गंगा स्नान भी हो जाएगा और भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। वापसी में काशी से प्रयागराज आ जाएंगे तो वहीं पर त्रिवेणी संगम में स्नान करके फिर अपने घर लौट आएंगे। पुंडरीक जी ने सोचा, माता पिता तो वृद्ध हैं, अब ये कह रहे हैं तो इनकी बात मान लेते हैं। पुंडरीक जी ने हामी भर दी। जब उनकी पत्नी को ये बात पता चली कि वे माता पिता के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तब तो उनकी पत्नी बहुत नाराज हो गई और पुंडरीक जी से बोली कि आपने माता पिता को गंगा स्नान के लिए ले जाने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं भी आपके साथ चलूंगी। पुंडरीक जी बोले, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी तुम्हारा वियोग नहीं सताएगा और मार्ग में बड़े आनंद से चलेंगे। पत्नी बोली, लेकिन मैं तो बहुत सुकुमारी हूँ, इतनी लंबी यात्रा मैं भला कैसे करूँगी? चलने से मेरे पैरों में छाले भी पड़ जाएंगे। तब पुंडरीक जी बोले, फिर बताओ तुम कैसे चलोगी? पत्नी बोली, मैं आपके कंधे पर चढ़कर चलूंगी। पुंडरीक जी को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था और वे उसकी हर बात मानते थे, उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकते थे। तो वे अपनी पत्नी से बोले कि कोई बात नहीं, रास्ते में तुम थोड़ा सा चल लेना और जब थक जाओ तो मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लूंगा। अब उन सभी ने मिलकर यात्रा शुरू की। पुंडरीक जी के बूढ़े माता पिता तो पैदल चल रहे थे और उनकी युवा पत्नी उनके कंधे पर बैठकर जा रही थी। पुंडरीक जी ने साथ साथ अपनी पीठ पर सामान भी लाद रखा था। रास्ते में कुछ दूर चलने पर पुंडरीक जी के माता पिता बोले, बेटा हम थक गए हैं, थोड़ा हमें भी सहारा देकर चलो, नहीं तो हम थक कर गिर जाएंगे। पुंडरीक जी बोले कि अब इतना तो संभव नहीं कि हम आप सभी को अपने कंधे पर बिठा लें। इसलिए पुंडरीक जी ने अपने माता पिता दोनों को एक कपड़े से बांधकर उस कपड़े को अपने कंधों के बीच में टिकाकर दोनों हाथों से उस कपड़े को पकड़ लिया और पूरे रास्ते में अपने माता पिता को सहारा देते हुए चलने लगे। भक्त पुंडरीक जी की ऐसी छवि जो आज भी पंढारपुर के मंदिर में लगी हुई है, जिसमें उनके कंधे पर उनकी पत्नी बैठी हुई है, उनकी पीठ पर सामान लदा है और वे दोनों हाथों से अपने माता पिता को कपड़े से बांधकर सहारा देते हुए चले जा रहे हैं। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से यात्रा करते हुए पुंडरीक जी अपने माता पिता और पत्नी को लेकर काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर सभी ने गंगा जी में स्नान किया, फिर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। संध्या के समय पुंडरीक जी और उनका परिवार एक विद्वान ब्राह्मण के घर में रुके। सभी लोग थके हुए थे, उन सभी को जल्दी ही नींद आ गई। आधी रात के बाद पुंडरीक जी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ दिव्य पुरुष और कुछ दिव्य देवियां विद्वान ब्राह्मण के घर में सेवा कर रहे थे। कोई झाड़ू लगा रहा था तो कोई पानी भर रहे थे। सभी छोटा मोटा कोई ना कोई काम करने में लगे हुए थे। पुंडरीक जी उनमें से एक दिव्य पुरुष के पास गए जो देखने में एक बहुत ही तेजस्वी राजा के समान लग रहे थे। पुंडरीक जी ने उन्हें नमस्कार किया और उनसे पूछा कि श्रीमान, आपका परिचय क्या है? आप हैं कौन? आपके जैसा दिव्य पुरुष तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तब वे दिव्य पुरुष बोले कि पंडित जी, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। ये सुनते ही पुंडरीक जी चौंक गए। उन्होंने पूछा कि आपके साथ फिर ये अन्य पुरुष और देवियाँ कौन हैं? वे दिव्य पुरुष कहने लगे, ये सब अलग अलग तीर्थ हैं और ये देवियाँ गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी आदि पवित्र नदियाँ हैं। अब पुंडरीक जी ने पूछा कि आप सभी देवतागण फिर इन ब्राह्मण के घर में सेवा क्यों कर रहे हैं? तीर्थराज प्रयाग ने बताया कि ये जो विद्वान ब्राह्मण हैं, ये अपने माता पिता की भगवत भाव से सेवा करते हैं। ये अपने माता पिता को साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण का रूप मानते हैं और उसी भाव से उनकी सेवा करते हैं। इसलिए इनकी सेवा का पुण्य प्रताप इतना है
कि इनके घर में थोड़ी सी सेवा करके हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सेवा करके निष्पाप होने आते हैं। सभी लोग निष्पाप होने के लिए हम तीर्थों और नदियों में स्नान करने आते हैं और अपने पाप हमारे पास छोड़ जाते हैं। इसलिए उन सभी पापों से मुक्त होने के लिए हम भी इन ब्राह्मण देवता के घर में आकर इनकी सेवा करते हैं। तीर्थराज प्रयाग की बात सुनकर पुंडरीक जी को सीख मिल गई और फिर उन्होंने अपने माता पिता की उसी प्रकार सेवा करने का निश्चय किया। सवेरे जब सभी लोग उठ गए तब पुंडरीक जी ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। उनसे कहा, माताजी पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए। एक पुत्र का धर्म होता है कि अपने माता पिता की सेवा करें और उन्हें सुखपूर्वक तीर्थ यात्रा कराएं, लेकिन मैं आपको पूरे रास्ते कपड़े से बांधकर घसीट कर लेकर आया। मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होने दूंगा। अब वापसी की यात्रा करनी थी। उनकी पत्नी पुंडरीक जी के कंधे पर बैठकर चलने को तैयार थी। पुंडरीक जी शरीर से हष्टपुष्ट और बलवान थे, इसलिए उन्होंने अपने एक कंधे पर तो अपने पिताजी को बिठाया और दूसरे कंधे पर अपनी माताजी को बिठा लिया। ये देखकर अब तो उनकी पत्नी नाराज हो गई और फिर कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके कंधे पर बैठकर तो मैं ही चलूंगी, आप अपने माता पिता को क्यों बिठा रहे हैं? पुंडरीक जी ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब मैं अपने माता पिता को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं उन्हें कंधे पर बिठा कर ले जा रहा हूँ और अब तुम्हें पूरे रास्ते पैदल ही चलना है। पत्नी बोली, मैं इतनी दूर पैदल नहीं चल सकती। अगर आप मुझे अपने कंधे पर बिठा कर नहीं ले जाएंगे तो मैं यहीं रह जाऊंगी। ये सुनते ही पुंडरीक जी को भी अब क्रोध आ गया। पहली बार वो अपनी पत्नी से कठोर स्वर में बोले कि तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो, लेकिन मैं तो अपने माता पिता को ही कंधे पर बिठा कर लेकर जाऊंगा। तुम तो हष्टपुष्ट हो, युवा हो, पैदल चल सकती हो, लेकिन मेरे माता पिता तो वृद्ध हैं, ये पैदल नहीं चल सकते, इसलिए मैं इन्हें अपने कंधों पर ही बिठा कर लेकर जाऊंगा। ये सुनकर पत्नी समझ गई कि अब पुंडरीक जी ने अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय कर लिया है, इसलिए अब वो उसकी एक बात भी नहीं सुनने वाले। इसलिए पत्नी चुपचाप उनके साथ पैदल चलने को तैयार हो गई। इसके बाद पुंडरीक जी ने भी अपनी पत्नी को कड़े शब्दों में ये कह दिया कि आज से मैंने अपने माता पिता की सेवा करने का जो निश्चय किया है, अगर तुम उसमें मेरी सहयोगी बन सको तो ही हमारे साथ चलो, नहीं तो हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। तुम यहीं रह सकती हो और हम अकेले ही हमारे माता पिता की सेवा कर लेंगे, क्योंकि आज से हमने अपना बचा हुआ जीवन अपने माता पिता के सेवा में समर्पित करने का निश्चय किया है। ये सुनकर अब तो पुंडरीक जी की पत्नी की अकल ठिकाने आ गई। फिर उसने पुंडरीक जी का हर काम में साथ देने का भी वचन दिया। इस प्रकार वे सब लोग पंढरपुर वापस आ गए। घर आने के बाद पुंडरीक जी बड़े प्रेम से अपने माता पिता को श्री लक्ष्मी नारायण का साक्षात स्वरूप मानकर सच्चे मन से उनकी सेवा करने लगे। उनकी पत्नी भी इस काम में अब उनका साथ देने लगी। बहुत दिनों तक माता पिता की सेवा करते करते पुंडरीक जी की पितृभक्ति सिद्ध होने लगी। उनकी इस भक्ति पर भगवान श्री नारायण रीझ गए। एक दिन भगवान श्री नारायण की भक्त पुंडरीक जी से मिलने की इच्छा हुई, तो वे वैकुंठ लोक से पुंडरीक जी से मिलने जाने लगे। तभी लक्ष्मी जी बोल उठी कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? श्री नारायण बोले, देखो लक्ष्मी जी, बुरा मत मानना, अगर कोई कहीं जा रहा हो तो पीछे से उसे कभी नहीं टोका करते। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु अब तो मैंने पूछ लिया है तो बता भी दीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले कि देवी मैं एक भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। सुनते ही लक्ष्मी जी तो चौंक गईं और बोली, सभी ऋषिगण, इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा और भगवान शिव भी आपके ही दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु ये ऐसा कौन सा भक्त है जिसके दर्शन आप करना चाहते हैं? तब श्री नारायण भगवान बोले, देवी हमारा एक विचित्र भक्त है, वो अपने माता पिता को हमारा ही स्वरूप मानकर बड़े भाव से उनकी सेवा कर रहा है, इसलिए हमारी आंखें उसके दर्शन के लिए तरस रही हैं। देवी लक्ष्मी जी बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके उस भक्त का दर्शन करने आपके साथ चलूंगी। श्री नारायण भगवान बोले, देवी हमारे भक्त बहुत विचित्र होते हैं, उनको पहचानना आसान काम नहीं, उनका व्यवहार भी बहुत विचित्र होता है।
अगर आपको वहाँ उचित सम्मान नहीं मिला तो आप तो नाराज हो जाएंगी। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप भी कैसी बात करते हैं? जिनका दर्शन करने आप जा रहे हैं उनसे मैं सम्मान लेने जाऊंगी? मैं तो उनका दर्शन करने चल रही हूँ। आखिरकार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को देवी लक्ष्मी की बात माननी पड़ी और फिर लक्ष्मी जी और श्री नारायण भगवान दोनों पंढरपुर में पुंडरीक जी के घर पधारे। उस समय पुंडरीक जी अपने माता पिता को भोजन कराकर सुला चुके थे और उन दोनों के बड़े प्रेम से पैर दबा रहे थे। पुंडरीक जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए, परंतु वे उनका स्वागत करने के लिए नहीं उठे। वे अपनी जगह पर बैठे बैठे ही अपने माता पिता के चरण दबाते रहे। ये देखकर लक्ष्मी जी थोड़ा क्रोधित हो गई, थोड़ा नाराज हो गई। उन्होंने सोचा, ये कैसा भक्त है, स्वयं साक्षात भगवान श्री नारायण इसे दर्शन देने आए हैं, लेकिन ये है कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। इसने स्वागत तो छोड़ो, नमस्कार तक नहीं किया। अपने घर आए साधारण अतिथि को भी लोग बड़े सम्मान से बिठाते हैं, परंतु इसके यहाँ स्वयं श्री नारायण पधारे हैं और इसने प्रभु को आसन तक नहीं दिया। श्री नारायण देवी लक्ष्मी जी को देख रहे थे कि उन्हें क्रोध आ रहा है। तब उन्होंने आंख के इशारे से पुंडरीक जी से बात की और उन्हें समझाया कि लक्ष्मी जी को गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो हमारा सम्मान चाहती हैं। पुंडरीक जी समझ गए और उन्होंने अपने पास पड़ी एक ईंट श्री नारायण की ओर फेंक दी और कहा कि प्रभु आप इस आसन के ऊपर खड़े हो जाइए। अगर भक्त के मन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति हो, श्रद्धा हो, तो अगर भक्त अपने भगवान को एक पत्ता भी भोग के रूप में देता है तो भगवान उसे तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान समझकर बड़े प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह जब पुंडरीक जी ने आसन स्वरूप ईंट भगवान को दी तो भगवान ने उसे आसन समझा और बड़े प्रेम से उस ईंट पर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद जब पुंडरीक जी के माता पिता को नींद आ गई तब वे उठे। फिर उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान बोले, भक्त जी हमारा उचित सम्मान ना होने के कारण देवी लक्ष्मी जी आपसे कुछ नाराज हैं। इनके मन में कुछ दुविधा है, इसलिए आप इनकी शंका दूर कीजिए कि आपने हमारा सम्मान क्यों नहीं किया। पुंडरीक जी बोले, प्रभु आप बुरा मत मानिएगा, हमने तो आपको बुलाया नहीं, तो आप ये बताइए कि आप हमारे घर पर क्यों आए हैं। तब भगवान श्री नारायण बोले कि तुम्हारी जो अपने माता पिता के प्रति भक्ति है ना, उस भक्ति से रीझ कर हम प्रसन्न हैं और तुम्हारे पास इसीलिए तुमसे मिलने आए हैं। अब तो पुंडरीक जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु जिन माता पिता की सेवा के फल स्वरूप आप श्री लक्ष्मी नारायण स्वयं चलकर मेरे घर पधारे हैं, अगर मैं उन माता पिता की सेवा छोड़कर आपका सम्मान करने आता तो आप तो उसी समय अंतर्ध्यान हो जाते। ये सुनकर देवी लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण दोनों मुस्कुरा दिए और बोले, भक्तराज हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो, हमसे क्या मांगना चाहते हो। पुंडरीक जी बोले कि प्रभु आप माता पिता की सेवा करने वालों पर बड़े प्रसन्न रहते हैं। ये बताने के लिए जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन दिए हैं उसी प्रकार इसी स्वरूप में आप सभी प्राणियों को दर्शन दीजिए, और जब मेरे माता पिता सोकर जग जाएं तो उन्हें भी आप अपने इस मंगलमय स्वरूप का दर्शन देने की कृपा करें। तब श्री नारायण बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान श्री नारायण उसी समय मूर्ति रूप में बदल गए जिसमें भगवान उसी ईंट पर खड़े हुए हैं और अपने दोनों हाथों को कमर पर टिकाए अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज भगवान श्री नारायण के उस स्वरूप को भगवान विट्ठल या पंढरीनाथ के रूप में पूजा जाता है और उसी स्वरूप में भगवान श्री नारायण सभी को दर्शन देते हैं। प्रेम से बोलिए, श्री विट्ठल भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।